नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला लक्षण थुलथुलापन के साथ दुर्बलता, थोड़े से परिश्रम से हाँफ जाना। बच्चों का जब दांत निकल रहा होता है तभी उसे देखकर पहचाना जा सकता है कि बड़ा होकर उसके शरीर की रचना कैसी होगी। अगर उसका शरीर भोजन तत्वों से लाइम का समीकरण नहीं कर रहा तो उसकी हड्डियों का विकास ठीक नहीं हो पाता। हड्डियों की रचना को देखकर कहा जा सकता है कि उनका नियमित विकास नहीं हो रहा। किसी अंग में हड्डियां पतली टेढ़ी दिखाई देती है, किसी में स्थूल हड्डियां दिखाई देती है। हड्डियां कोमल और धीरे धीरे बढ़ती है, टांगे पतली, मेरुदंड टेढ़ा, कमजोर हड्डियां। ऐसी हालत होती है उस बच्चे की जिसके विकास में लाइम नहीं रच पाता। एलोपैथी चिकित्सक ऐसे बच्चों को लाइम वाटर देते हैं, परंतु अधिक लाइम वाटर देने से बच्चे का शरीर लाइम को नहीं पचा सकता। उसकी जीवनी शक्ति में कोई निर्बलता होती है जिसे दूर किए बिना बच्चे का विकास लाइम वाटर देने पर भी रुका रहता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को लाइम वाटर देकर पाला गया है तो सिर्फ इतने ही बात कैलकेरिया देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। कैलकेरिया तभी दिया जाना चाहिए जब उसके लक्षण विद्यमान हों। वे लक्षण लाइम वाटर दिए जाने या बिना दिए जाने दोनों हालत में हो सकते हैं। कैलकेरिया के बच्चे की टांगें पतली और टेढ़ी होने के साथ शरीर से स्थूल होता जाता है, मोटा होता जाता है और चलने फिरने में उसे तकलीफ होती है। ऐसे थुलथुले बच्चे को जहां बिठा दिया जाए वहीं बैठा रहता है। अन्य बच्चों की तरह दौड़ धूप नहीं करता, चपलता नहीं दिखलाता। उसके दांत देर से निकलते हैं, किसी किसी के निकलते ही नहीं। बड़ा होने पर यह हर समय अपने को थका थका अनुभव करता है, जरा से परिश्रम से हाँफने लगता है। इस प्रकार के स्थूल, थुलथुल, कमजोर, अस्थियों के टेढ़े मेढ़े व्यक्ति के लिए, चाहे वह बच्चा हो चाहे बचपन से इन लक्षणों को लेकर युवा हो गया हो, कैलकेरिया ठीक कर देता है, उसकी शरीर की रचना को बदल देता है। आजकल लड़के लड़कियां पतला होने का बड़ा प्रयत्न करते हैं। इनमें वे सुंदरता देखते हैं। मोटापे में रोग भी घर करने लगता है। इन रोगों से भी वे बचना चाहते हैं, परंतु अगर उनकी शरीर की रचना कैलकेरिया की है तो शक्तिकृत कैलकेरिया कार्ब देने से उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर कैलकेरिया शरीर की माता को गर्भावस्था में ही कैलकेरिया कार्ब दे दिया जाए तो बच्चा सुधर और काफी स्ट्रांग पैदा होगा। आगे बढ़ते हैं। कैलकेरिया कार्ब का एक लक्षण है कि सिर बड़ा पेट परंतु पतली गर्दन और पतली टांगे। अभी जो कुछ मैंने कहा उससे स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के विकास में अस्थियों का और मांसपेशियों का सम विकास नहीं होगा उसकी क्या शक्ल होगी। कैलकेरिया के बालक या युवा का मूर्त चित्रण होगा बड़ा पेट, बड़ा सिर और पतली गर्दन। इतने बड़े सिर, बड़े पेट, पतली गर्दन और पतली टांग से अगर बालक या युवा चलने फिरने में दिक्कत महसूस करे तो क्या आश्चर्य। और ऐसे बड़ा सिर, बड़ा पेट, पतली टांगे, पतली गर्दन वाले व्यक्ति जो कैलकेरिया के पेशेंट होते हैं, जो कैलकेरिया के रोगी होते हैं, उन्हें कैलकेरिया कार्ब देने से संपूर्ण विकास उनका होने लगता है। कैलकेरिया कार्ब का एक लक्षण है कि ठंडा शरीर परंतु सिर पर बेहद पसीना आना, ठंडे पांव। इस रोगी की विशेषता यह है कि उसे अत्यंत सर्दी लगती है, शरीर ठंडा रहता है, परंतु सोते समय पसीने से उसका तकिया तरबतर हो जाता है। सोते में पसीना आना तो इसका विशेष लक्षण है ही, साथ ही कैलकेरिया का विलक्षण लक्षण यह है कि ठंडे कमरे में भी उसे पसीना आता है। ठंड में तो पसीना नहीं आना चाहिए, परंतु ठंड में भी उसे पसीना आता है, यह अद्भुत बात है। पांव उसके इतने ठंडे होते हैं मानो बर्फ के मोजे पहने हों। एक रोगी को जिसमें यह लक्षण बड़ा प्रबल था, कैलकेरिया कार्ब दिया गया तो उसके पेट के कीड़े निकल गए। इसका यह अर्थ नहीं है कि कैलकेरिया कीड़ों को निकालने की दवा है। इसका इतना ही अर्थ है कि अगर लक्षण किसी औषधि के हों तो उससे
वही बीमारी ठीक नहीं होगी, इसके लिए वह औषधि दी गई है। शरीर की जीवनी शक्ति में ही सुधार होगा और जिन रोगों का हमें पता भी नहीं, जीवनी शक्ति के स्वस्थ होने के कारण वे भी ठीक हो जाएंगे। कैलकेरिया कार्प के शरीर में ठंड यहाँ वहाँ भिन्न भिन्न अंगों में महसूस होती है और ऐसे लक्षण पे ही उसे कैलकेरिया कार्प दिया गया और उसके कीड़े निकल गए। जबकि कैलकेरिया कार्प में आप कभी पेट में कीड़े निकलने के लक्षण को नहीं देखेंगे, मटेरिया मेडिका में ऐसे लक्षण को नहीं पढ़ेंगे, परंतु चूंकि वह कैलकेरिया का पेशेंट था जिस कारण उसे कैलकेरिया दिया गया और उसकी जीवनी शक्ति इतनी इंप्रूव हो गई कि उसके पेट के कीड़े निकल गए। आगे बढ़ते हैं। कभी सिर ठंडा, कभी पांव ठंडे, कभी पेट में ठंडक, कभी जांघों में, कभी खोपड़ी पर ठंडक भी कैसी, बर्फ की सी ठंडक। डॉक्टर कैंट कहते हैं कि कैलकेरिया में भिन्न भिन्न जगहों पर ठंडक महसूस होती है और भिन्न भिन्न अंगों में पसीना आता है। कैलकेरिया का रोगी जब बिस्तर में आता है तो पैर बर्फ के से ठंडे होते हैं, परंतु कुछ देर बाद ही पैर जलने लगते हैं। कई चिकित्सक इस लक्षण पर सल्फर दे देते हैं, परंतु सल्फर का रोगी स्वभाव से ऐसा ठंडा नहीं होता जैसा कैलकेरिया का रोगी होता है। जैसे कैलकेरिया में टुकड़ों टुकड़ों में ठंडक महसूस होती है, वैसे सल्फर में टुकड़ों टुकड़ों में शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में गर्मी महसूस होती है। तो कैलकेरिया का एक लक्षण यह है कि टुकड़ों टुकड़ों में ठंडक महसूस होगी, परंतु कुछ देर बाद अगर आप ढक के रहेंगे तो वहां जलन होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में जलन होता है, जिस आधार पर आप सल्फर देंगे, पर उन्हें कैलकेरिया की आवश्यकता है। आगे बढ़े तो शरीर तथा स्रावों से खट्टी बू आना। कैलकेरिया के व्यक्ति के शरीर से खट्टी बू आती है, उसका पसीना खट्टा, कै तथा दस्त में खट्टी बू आती है। कई बार किसी मोटे थुलथुले व्यक्ति को देखकर जो चारों तरफ पसीने से खट्टी गंध बहा रहा हो, यह समझ सकना कठिन नहीं होता कि उसके शरीर को कैलकेरिया की जरूरत है, उसका शरीर कैलकेरिया चाहता है। और ऐसे शरीर और स्रावों से जिनका खट्टा बू आ रहा है, उनको कैलकेरिया कार्प देने से ऐसा स्राव और ऐसा खट्टा बू ठीक हो जाता है। आगे बढ़े तो शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलता। जिस प्रकार उसका शरीर दुर्बल होता है, उसी प्रकार उसका मन भी दुर्बल होता है। देर तक मानसिक श्रम नहीं कर सकता। शारीरिक श्रम से जैसे वह झट से थक जाता है, पसीने से तरबतर हो जाता है, वैसे ही मानसिक श्रम से भी झट थक जाता है और उसे पसीने आने लगते हैं। मानसिक उद्वेगों अर्थात इमोशंस से शीघ्र बेचैन हो उठता है। दीर्घ चिंता, व्यापारिक कार्यों में अत्यंत व्यस्त रहने तथा मानसिक उत्तेजना से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें भी यह औषधि लाभप्रद है। परंतु कैलकेरिया का चरित्रगत लक्षण ध्यान में रखना चाहिए, जैसा हमने जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक लक्षणों के संबंध में जिस लक्षण पर ध्यान देना चाहिए उसे समझ लेते हैं। मानसिक लक्षण है कि रोगी समझता है कि उसका मानसिक ह्रास हो रहा है। रोगी को विश्वास हो जाता है कि उसका मानसिक ह्रास हो रहा है, सोचता है कि वह पागलपन की तरफ बढ़ रहा है, समझता है कि लोग भी ऐसा ही ख्याल कर रहे हैं। उसे विचार आता है कि लोग उसकी तरफ इसी संदेह से देख रहे हैं, वह भी उनकी तरफ उसी संदेह से देखता है और सोचता है कि वे कह क्यों नहीं देते कि उन्हें उसमें पागल होने के लक्षण दिखते हैं। यह विचार हर समय उसके मन में रहता है और दिन रात इसी विचार में डूबे रहने के कारण वह सो भी नहीं सकता। आगे का मानसिक लक्षण है कि छोटे छोटे विचार उसे नहीं छोड़ते। कैलकेरिया के रोगी के मन में छोटे छोटे विचार जकड़े रहते हैं। उसका मन छोटी छोटी बातों से इतना जकड़ जाता है कि उनसे किसी प्रकार छुटकारा नहीं पा सकता। उसके मित्र कहते हैं कि क्या छोटी सी बात है, छोड़ो भी इसे, परंतु वह छोड़े कैसे? उसके लिए तो वह बड़ी बात बन गई है। वह बड़ा भारी दार्शनिक हो सकता है, परंतु उसका सब दर्शन ताक पर धरा रह जाता है। उसका मानसिक स्तर ही बिगड़ चुका होता है। वह बुद्धि के स्थान पर मनोभाव से काम ले रहा होता है। बहुत कोशिश करके अगर वह अपने मन को उन छोटी छोटी विचारों से जुदा करके सोने की तैयारी करने लगता है, आंखें बंद करता है, तो भी आंखें बंद नहीं कर पाती। वह एकदम उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और ये विचार उसे इतना परेशान कर देते हैं कि वह सो नहीं सकता। अर्थात छोटी छोटी बातों से वह घिरा रहता है, जकड़ा रहता है। आगे का मानसिक लक्षण कि ऐसा अनुभव करता है कि उठकर दौड़ता और चिल्लाता फिरे। जिन लोगों का मानसिक उत्तेजना की अति तक पहुंच चुका होता है, वे गृहस्थी में मृत्यु आदि किसी दुखद घटना से अत्यंत पीड़ित होते हैं। माता का बच्चा, पति की पत्नी, युवती कन्या का प्रेमी उसके हाथ से काल द्वारा छीन लिया गया। उनका हृदय टूट चुका होता है, मन उत्तेजना की सीमा तक पहुंच चुका होता है। इस प्रकार की उत्तेजना व्यापारी चिंताओं से भी हो सकती है। रोगी घर में आगे पीछे चलता फिरता है, उसे शांति नहीं मिलती। मन में आता है कि खिड़की से कूदकर प्राण त्याग दे। यह एक प्रकार हिस्टीरिया की अवस्था है जिसे कैलकेरिया ठीक कर देता है। आगे समझते हैं। सब काम काज छोड़ बैठना।
कैलकेरिया का रोगी अपनी मानसिक अवस्था के कारण, जिसका दुर्बलता प्रधान अंग है, अपना सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ जाता है। कितना ही चमकता व्यापार क्यों ना हो, उसे अपने काम में रुचि नहीं रहती। घर पर बैठना और कुछ ना करना यही उसे सूझ पड़ता है। वह अपने काम धंधों का मुंह तक नहीं देखना चाहता, अर्थात सब काम धंधे छोड़कर घर बैठ जाता है और ऐसे में कैलकेरिया कार्ब बहुत लाभ देता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट मानसिक अवस्था है कि जीवन के प्रति उदासीन हो जाना। जीवन के प्रति उदासीनता भी कैलकेरिया का एक मानसिक लक्षण है। 8 से 9 वर्ष की छोटी बच्ची दुखी रहती है, कुरान या रामायण महाभारत पढ़ती है। छोटे बच्चों के लिए यह चित्त की विचित्र अवस्था है, परंतु कैलकेरिया इसे दूर कर देता है। चित्त की इस उदासी, शोकातुरता को आर्सेनिक तथा लैकेसिस भी दूर करते हैं। बच्चे ही नहीं, वृद्ध लोग भी जीवन के प्रति उदास, निराश, हतोत्साह हो जाते हैं, जीवन से घृणा करने लगते हैं, जीवन से तंग आ जाते हैं। औरम में भी यह लक्षण है, कैलकेरिया में भी यह लक्षण पाया जाता है। आगे समझते हैं। लक्षण है कि मासिक धर्म जल्दी, अधिक और देर तक होता है। कैलकेरिया औषधि के मासिक धर्म के विषय में 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, यह समय से बहुत पहले आता है। दूसरा, बहुत अधिक खून जाता है। और तीसरा, बहुत देर तक जारी रहता है। प्रायः हर तीसरे सप्ताह शुरू हो जाता है। रुधिर की मात्रा बहुत अधिक होती है और समाप्त होते हुए भी लगभग 1 सप्ताह ले लेता है। परंतु मासिक धर्म में इन लक्षणों के साथ कैलकेरिया के अन्य लक्षणों का होना भी जरूरी है। रोगी की जिस शारीरिक रचना का हमने वर्णन किया है उसे ध्यान में रखना उचित है, और रखने के साथ अगर जिनका मासिक धर्म जल्दी, अधिक और देर तक होता है, वो अगर कैलकेरिया कार्ब लेंगे तो उनका मासिक धर्म नियमित समय पर आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। एक लक्षण है कि शीत प्रधान तथा आराम पसंद शरीर। कैलकेरिया का रोगी शीत प्रधान होता है। ठंडी हवा उसे पसंद नहीं आती। आंधी तूफान, सर्दी का मौसम उसके रोग को बढ़ा देता है। वह शरीर को गर्म रखना चाहता है, कपड़े लपेट कर रखता है, दरवाजे खिड़कियां बंद रखता है। उसके शरीर को छुआ जाए तो वह ठंडा लगता है, उसके पैर ठंडे रहते हैं। ठंडापन और कमजोरी उसका चरित्रगत लक्षण है। शीत प्रधान होने के साथ वह आराम पसंद भी होता है। शारीरिक मेहनत नहीं कर सकता। देखने में तो वह मोटा ताजा दिखता है, मांस चढ़ा हुआ, थुल लाल फूला हुआ चेहरा, परंतु जरा सा मेहनत से सीढ़ियों पर चढ़ने से हांफ जाता है। अगर थोड़ा सा भी परिश्रम करना पड़े तो सिरदर्द, बुखार हो जाता है। ज्यादा चलना, मेहनत करना, बोझ उठाना उसके लिए रोग का आमंत्रण देना है। शरीर के अत्यंत स्थूल होता हुआ भी परिश्रम के लिए अत्यंत निर्बल, शरीर पर मांसपेशियां कसी हुई ना होकर लटकी हुई रहती हैं, और ऐसे शरीर वाले रोगी के लिए कैलकेरिया कार्ब उचित है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के दांत निकलने के समय के रोग अर्थात कै, दस्त, खांसी। कैलकेरिया के मूर्त चित्रण करते हुए बच्चों की शिकायतों को नहीं भूला जा सकता। दांत निकलते समय बच्चा भारी कष्ट में से गुजरता है। दांत निकलते समय मुख्य तौर पर उसे 3 शिकायतें हो जाती हैं। वह दूध हजम नहीं कर सकता, जो पीता है उसे जमे हुए दही की तरह कै कर देता है, उसमें से खट्टी बू आती है। दूसरी शिकायत यह है कि उसे दस्त आने लगते हैं, वे भी फटे हुए दूध की तरह होते हैं और उसमें भी खट्टी बू आती है। दांत निकलते समय तीसरी शिकायत खांसी की होती है, जिसका संबंध भी दांतों की खुरखुराहट से होता है। इन तीनों शिकायतों में अगर बच्चे को सोते समय सिर पर पसीना आ जाता हो, तकिया पसीने से तर हो जाता हो, तो कैलकेरिया से सब रोग ठीक हो जाएंगे। इनके अलावा कैलकेरिया के बच्चों की खोपड़ी पिलपिली महसूस होती है, चल फिर नहीं सकता। हनीमैन का कथन है कि अगर बच्चे का शरीर कैलकेरिया का शरीर है तो उसका जब तक रोग दूर ना हो, यह औषधि बिना हानि के बार बार दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। रोगी का कंठमाला की प्रकृति। कैलकेरिया के रोगी के गर्दन के चारों ओर गिल्टियां फूली होती हैं। शरीर के अन्य स्थानों में भी गिल्टियां फूल जाती हैं। गिल्टियों पर आक्रमण करना इस औषधि का चरित्रगत लक्षण है। पेट की गिल्टियां शक्त हो जाती हैं। इन ग्रंथियों का होना टीबी का लक्षण है। कभी कभी इन गिल्टियों का आकार मुर्गी के अंडे जितना मोटा हो जाता है। किसी भी अंग में गिल्टियों का होना कैलकेरिया के अन्य सामान्य लक्षणों के होने पर इस औषधि के प्रयोग को सूचित करता है। कैलकेरिया कार्ब के अन्य लक्षण को समझे तो कैंसर। डॉक्टर कैंट का कहना है कि अगर रोगी के शारीरिक रचना कैलकेरिया के हैं तो कैंसर में अगर रोगी 1.25 साल जी सकता होगा तो कैलकेरिया देने से वह 5 साल तक जी सकेगा और उसकी आयु लंबी हो जाएगी। ऐसे रोग में इससे अधिक कुछ आशा नहीं की जा सकती, परंतु अगर कैलकेरिया का पेशेंट है और उसे कैंसर है तो कैलकेरिया कार्ब अवश्य देना चाहिए, उससे उनकी आयु लंबी हो जाती है।
आगे बढ़े, गहरे घाव। अगर शरीर में कहीं गहरा घाव हो, गर्दन में हो, जांग में हो, पेट में हो और कैलकेरिया की शारीरिक रचना हो, तो वह घाव पस पड़ जाने पर भी कैलकेरिया से सूख जाएगा और ठीक हो जाएगा। शर्त यही है कि शारीरिक रचना अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया की होनी चाहिए। कभी कभी हथौड़े आदि के चोट लगने से हड्डियों के परिवेष्टन में सूजन आ जाती है, पस भी पड़ जाता है, परंतु कैलकेरिया की शारीरिक रचना होने पर सर्जन के नस्तर के बगैर इस औषधि से घाव ठीक हो जाता है, पस सूख जाता है। आगे बढ़े, इसका एक लक्षण है कि अंडा खाने से रुचि और दूध से अरुचि। अंडा खाने की प्रबल इच्छा होती है, दूध माफिक नहीं पड़ता, बच्चों में दूध बिना पचे दस्त निकल आते हैं। आगे बढ़े, तो स्तन पीने से या मानसिक उत्तेजना से रजोधर्म जारी हो जाना। कैलकेरिया के एक विचित्र लक्षण यह है कि जब बच्चा मां का स्तनपान करने लगता है तब रजोधर्म जारी हो जाता है, जरा सी मानसिक उत्तेजना से रजस्राव जारी होने लगता है। एक लक्षण है गठिया या वात रोग। ठंड लगने से जोड़ों का दर्द हो जाना इस औषधि में भी पाया जाता है। पांव ठंडे रहते हैं, ऐसा मानो कि गीली जुराब पहनी हो। सोते समय शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा पैरों पर अधिक गर्म कपड़ा डालना पड़ता है। जब पैर गर्म हो जाते हैं तब उसमें जलन होने लगती है और रोगी उन्हें बिस्तर से बाहर निकालने लगता है, और ऐसे जलन, दर्द और गठियावात में कैलकेरिया कार्ब का उपयोग करना चाहिए। एक अंतिम लक्षण खांसी। खांसी में गले में पंख होने सी अनुभूति होती है। अगर गले में पंख होने सी अनुभूति हो, बार बार खांसी आए, तो कैलकेरिया कार्ब उसके लिए उपयुक्त दवा है। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो यह अनेक कार्य साधक दवा है, दीर्घकालिक दवा है। 6, 12, 30, 200 शक्ति साधारण तौर पर दी जाती है। हनीमैन का कथन है कि कैलकेरिया को सल्फर तथा नाइट्रिक एसिड से पहले नहीं, बाद को देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, औषधि सर्द प्रकृति अर्थात चिली पेशेंट के लिए होती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो, या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।